Good morning, everyone. How are you all? We were doing Geography Chapter 1 revision. So today we will quickly go through with the human made resources. हम पढ़ चुके हैं कि human made resources क्या हैं. इस वर्ड में ही इसका आंसर है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज. अब वो कुछ भी हो सकते हैं. टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, सड़क, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, कार, बस. जो भी इंसान ने बनाई है वो आ जाती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में. नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, कल के दिन कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्चर बनेगा. तो आप क्या कर रहे हैं? आपको आपके दिमाग को ट्रेन किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आगे जाकर आप जब कुछ काम करेंगे, चाहे आप खेती किसानी ही करें, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, कुछ भी बने, आप क्या करेंगे? आप अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे, जिससे जो कि लोगों के काम में आ सके. भले ही आप खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन आप खाना उगा रहे हैं, अन्न उगा रहे हैं, जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं. यानी कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, जो कि दूसरे इंसानों को खाना प्रोवाइड कर रहा है. वैसे ही डॉक्टर बनोगे, आप दूसरों का इलाज करोगे. इलाज करोगे मीन्स आप अपनी नॉलेज का, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हो दूसरों के यूज़ के लिए. तो ये कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. जो लोग होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं. लोग अपनी क्वालिटी का, अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं और लोगों की भलाई करते हैं, या कुछ काम करते हैं जिससे लोगों का भला होता है, लोगों का अच्छा होता है. वो होता है ह्यूमन रिसोर्स. कंजर्विंग रिसोर्सेज. अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़कर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है. चाहे वो कोल हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं और हमें इनको कंजर्व करना है. कंजर्व करना है मीन इनका बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से यूज़ करना है. अदरवाइज़ क्या होगा कि ये चीज़ें धीरे धीरे एक दिन, अभी नहीं तो आने वाले कुछ 100 सालों में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. फिर इंसान इस धरती पर कैसे सरवाइव करेगा? तो इसी वजह से जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको हमें कंजर्व करना है, हमें बचा के चलना हो. कहीं ऐसा ना हो, पानी है तो रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन इसको रिन्यू होने में टाइम लगता है. वैसे ही पेड़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनको उगने में, पूरा बड़ा होने में टाइम लगता है. कहीं ऐसा ना हो कि हम इन रिसोर्सेज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे कि ये पृथ्वी हमारे रहने लायक ना रह जाए. हो सकता है पानी ख़त्म हो जाए, हो सकता है जंगल ख़त्म हो जाए. जब जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. तो ये प्लेनेट हमारे रहने लायक नहीं बचेगा. इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए. पानी है, ऐसा नहीं है कि नल खुला छोड़ दिया पानी बह रहा है, गाड़ी धो रहे हैं पानी बह रहा है, बिजली फालतू में चल रही है, कमरे में कोई है नहीं है, लाइट खुली हुई है, फ़ैन ऑन है. तो हमें इन रिसोर्सेज को बचाकर चलना है. So this is the end of the chapter. I have already provided you the question and answer. You need to learn those question and answer. Till then, take care. Bye bye.